जगदलपुर नगर निगम में अब उद्धर्त और गर्द की राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई है। महापौर और 5 पार्षदों के बाद प्रवेश के बाद निगम की सत्ता में रही कांग्रेस विपक्ष में आ गई और महापौर ने पुराने एमआईसी को भंग कर दिया और अपना नया एमआईसी भी तैयार कर लिया। लेकिन अब तक विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इसका नाम पर लगातार संगठन विचार कर रहा है। कांग्रेस के काफी वरिष्ठ रहे पूर्व पार्षद का दर्द झलक रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस संगठन पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का पावर पूरी तरह से छीन लिया गया है। जो अध्यक्ष एक पार्षद से 1-to-1 करके पार्षद दल का नेता को आसानी से चुन सकता है, लेकिन राजधानी से ऑब्जर्वर बुलाया जा रहा है। यानी कि साफ है कि कांग्रेस संगठन में डर बैठ गया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी वरिष्ठता का ख्याल नहीं रखा। जब महापौर और अध्यक्ष का निर्णय होना था तो तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को जगदलपुर भेजकर एक साहू को महापौर बना दिया और एक साहू को सदन का अध्यक्ष बनाकर साहू चले गए थे। उस समय मेरे साथ गलत हुआ था और अब मात्र 4 माह के लिए नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए संगठन में काफी दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों से पहले ही गर्त में है और न जाने कितना गर्त में जाएगा। अच्छा विपक्ष होगा तो सदन में चर्चा भी अच्छी होगी, लेकिन विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए मारामारी है। वहीं इधर नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर जिलाध्यक्ष का कहना है कि उनके 23 पार्षद काफी दमदार हैं और महापौर निधि पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर पार्षद पूरी तरह से तैयार है और कहा कि उस समय के नेता प्रतिपक्ष रहे संजय पांडे चिक चिक कर चिल्लाते थे। अब तो स्पष्ट है कि महापौर भ्रष्ट है। जो बोली थी करूंगा केयर, काना गई वो छोटी मेयर। ऐसे भ्रष्ट महापौर को भाजपा ज्वाइन करा दिया गया। सदन में ये बात उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष और पार्षद तैयार हो चुके हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की। ये दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी कितने गर्त में और जाएगा भगवान जाने, कि 4 महीना बचा है। 4 महीने के लिए नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए पीसीसी को ऑब्जर्वर भेजना पड़ रहा है। मतलब पहले जिलाध्यक्ष के हाथ में जो पावर होता था वो अब प्रदेश अध्यक्ष अपने हाथ में ले लिए। तो कहीं ना कहीं से मुझको ये लगता है कि अब जितने भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जहाँ जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ आ रही है, वो बिना शक्ति के, बिना पावर के अध्यक्ष लोग चला रहे हैं। 4 महीने के लिए बन रहे हैं। आप 1-to-1 करना चाहिए था, उसके लिए ऑब्जर्वर की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिला अध्यक्ष 1-to-1 सबसे पूछते, जिसका पक्ष में ज़्यादा बहुमत होता उसको बना देते। और रहा सवाल वरिष्ठता का, आपने वरिष्ठता का नगर निगम अध्यक्ष बनाते समय वरिष्ठता का ध्यान रखा क्या? उस समय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आए, एक साहू को महापौर, एक साहू को सभापति और साहू जी चले गए। तो उस समय वरिष्ठता का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? तो जिसके पक्ष में ज़्यादा पार्षद होंगे उनको बना देना चाहिए और एक सशक्त विपक्ष होगा तो हमको भी सरकार चलाने में आसानी होगा। और विपक्ष नहीं भी बना पाते हैं लोग, विपक्ष का नेता नहीं भी बना पाते हैं। हम तो चूँकि अब नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ, नाम नहीं है, तो एक कक्ष में हमने नेता प्रतिपक्ष कक्ष दे दिया। जो बनेगा उसका नाम का प्लेट लगा देंगे। लेकिन चूँकि मैं काफ़ी साल तक कांग्रेस पार्टी में रहा, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि 4 महीने के नेता प्रतिपक्ष के लिए एक विधायक को और एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री को भिलाई से आ रहे हैं वो लोग, वो पूछेंगे, वही होगा जो मिथिलेश स्वर्णकार जी चाहेंगे। यहाँ की स्थानीय संगठन डर रहा है, एक तरफ से कह सकते हैं। यहाँ का स्थानीय संगठन मैं तो बता रहा हूँ बिना पावरलेस संगठन हो गया है। उमाशंकर शुक्ला भी अध्यक्ष थे, उसके बाद मनोहर लूनिया जी भी अध्यक्ष थे। उन दोनों के कार्यकाल में मैं नेता प्रतिपक्ष बना। मुझसे पहले नेता प्रतिपक्ष त्रिलोकीनाथ मौर्य बने, मेरे बाद उदयनाथ जैन नेता प्रतिपक्ष बने। ये पार्षद लोग जितने हैं, इन लोगों का मैं कभी लीडर हुआ करता था कांग्रेस पार्टी के। किसी को भी यदि ध्यान है कि कोई ऑब्जर्वर आया तो मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगा। और बिना अब ऑब्जर्वर आएगा, बहुमत जिनका है उनको नहीं बना के किसी को, जैसे मेरे साथ दगा हुआ वैसे फिर किसी के साथ दगा होगा, तो क्यों रहेगा पार्टी में? देखिए, हमारे पास 23 के 23 पार्षद मजबूत हैं। निगम की सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त मुद्दे हैं। महापौर का भ्रष्टाचार, एमआईसी जो पूर्व एमआईसी हैं उनके कार्यकलापों से सब चिर परिचित हैं। और संजय पांडे जी अभी एमआईसी में नहीं आए, नेता प्रतिपक्ष थे और वही नारा लगाते थे
कि अब तो स्पष्ट है महापौर भ्रष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते थे, कहाँ गई वो मेयर जो कहती थी शहर की करूँगी केयर। ऐसे तमाम जो भाजपाइयों के जो जुबानी आरोप हैं, और शहर को सभी लोगों को पता है कि महापौर निधि का कहाँ कहाँ खर्च किया गया है। शहर के किसी वार्डों में कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है। मुद्दों की कमी नहीं है। मजबूती के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष आम जन की आवाज़ बनेंगे और इस कुंभकर्णी सरकार को चेताने का प्रयास करेंगे और उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे।